साधु के संग से कैसे चिंताओं का समाहार होता है, ये नारद जी को देखकर भक्ति को लगा। कभी कभी किन्हीं की उपस्थिति और कभी किन्हीं का साथ किस ढंग से हम में प्रीति वर्धन करता है, स्नेह का वर्धन करता है, आनंद वर्धन करता है, ज्ञान वर्धन करता है, किस तरह से ईश्वर का बोध करा देता है। ये बात इस कथा में आती है कि सत्संगति बड़ी बात है, बड़ी चीज है। सत्संगत्वेन निसंगत्वम निश्चल चित्ते निर्मोहत्वम जीवन मुक्ति। इसे सबसे बड़ा मूल कोई है तो वो सत्संगति है। सत्संगति, आपकी संगति कैसे, आप किनके संग में रहते हो? तो जिनके संग में आप रहते हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में दिखता है, आपकी वाणी में, स्वभाव में, पूरी प्रकृति में वो छाए रहते हैं। आपका संग दोष छाया रहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा इस संग दोष को जीते सत्संग से। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या जित संग दोष, जित संग दोष। तो संग दोष है, जैसे अग्नि में जब तपाया जाएगा सोने को तो वो जो दोष थे सब निकल गए। सोना पूरा सोना रहता है, स्वर्ण में कोई अभाव नहीं रहता, सोना कम नहीं रहता, सोने में से कुछ निकल नहीं जाता। तपने के बाद सोना माने सोना रहता है। जो हेय था, विजातीय था, निंदनीय था, अग्राह्य अमान्य था, अथवा जिससे स्वर्ण में और दुर्बलता आई या कि उसकी आभा क्षीण हुई या उसकी मूल्य महिमा और उसकी महत्ता, गुणवत्ता, अर्थवत्ता और मूल्यवत्ता प्रभावित हो रही थी, वो सब बाहर, पूरा बाहर। अग्नि की संगति ने किस प्रकार से स्वर्ण को सोना और कुंदन बना दिया। सोना माने पूरा सोना, खरा सोना। आदमी खरा है कि नहीं, पर सोना खरा होना चाहिए। दूसरे खरे हों, दूसरे सही हों, वो प्रामाणिक हों। अपने में कितनी प्रामाणिकता है इस पर हमारा विचार पता नहीं कितना है, राम जाने। पर अन्य हम हमारी जीवन में प्रामाणिक होने चाहिए। वो खूब प्रामाणिक हों, उच्च आदर्श उनके पास हों, उनमें बड़ी नैतिकता हो, वो सत्यनिष्ठ हों, उनमें जरा से भी दोष न हो, अन्य से ऐसी अपेक्षाएं हमारी नहीं। जिस युग के आप हैं उसी युग के हम हैं। विश्वामित्र द्वापर त्रेता के थे, वशिष्ठ में किस तरह से तुलना कर रहे हैं आप? क्या मैच कर रहे हैं आप? त्रेता के तो त्रेता के लोगों से मैच कीजिए, किससे क्या मैच कर रहे हैं आप? कभी कभी तो हम बड़े लोगों के साथ भी ऐसा समीकरण बैठाते। ये ध्यान से सुनने की बात है। सत्संग में आपकी शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता, नित्यता, सनातनता, महत्ता प्रकट होगी। मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं, सत्संग में जाइए, आप अच्छे बन जाओगे, वो हो जाओगे जो आप हैं, अब वही होकर निकलोगे। उसकी आंच, उसकी तपिश, उसकी उष्णता, उसकी दाहकता आपको नहीं छुएगी। वो अग्नि है, ज्ञानाग्नि, बहुत बड़ी अग्नि है। अग्नियों पर जब विचार हुआ तो बताया कामाग्नि, जठराग्नि, क्रोधाग्नि, कितनी अग्नियां हैं। एक है ज्ञानाग्नि जो दग्ध करती है, आपको जलाती नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ज्ञानाग्नि ने किस तरह से आपको दग्ध कर रही है। आपके पाप, ताप, संताप, कंदर्प, दर्प, विजातीय, हेय, निंदनीय, असुचि, अमान्य, अग्राह्य अथवा जो कुछ भी आप में मंद है विलक कर देगी उसको। सत्संगत्वे ने निर्मोहत्वम निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति, ये सत्संग है। सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है, उससे मिलने का तो मार्ग ही यही है। सांवरे कर दिया परमात्मा है, वो ईश्वर, उसे प्राप्त करने का सत्संग। इसे महापुरुषों ने कहा कि सत्संग में आलस्य न रहे,
और यहां सत्संग हो गया है। देखिए महापुरुषों से संवाद हो गए, परिप्रश्न ने सेवया, गुरु मिले तो प्रश्न करो उनसे, आत्म कल्याण विषयक, आत्म विषयक। अच्छा, एक अनुभव तो हमारा भी है कि गुरुजनों के संग में रहकर आत्म कल्याण तो होता ही है, पर संसार का भी कल्याण हो जाता है। ऐसा है नहीं कि केवल वो वही देंगे और लौकिक सुख नहीं मिलेंगे। सच मानिए, क्या नहीं हो गया, क्या नहीं हो गया। उनके चरणों में पहुंचे तो क्या नहीं प्राप्त हो गया। आयु, आरोग्य, विद्या, विभूति, वैभव, ऐश्वर्य, न जाने क्या, वो सब दे देंगे। सब ईश्वर की सब संपदा आपके लिए ही तो है, आप उसकी संतान हैं। इसे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सारे सब मना वांछाएं भी, मनोरथ भी। इसलिए हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो हमारा लोक न बनाए, केवल परलोक बनाए। सच मानिए, धर्म तो उसी को कहेंगे जो लोक परलोक दोनों संवार दे, जो आपका अहलौकिक और पारलौकिक कल्याण कर दे, उसी का तो नाम धर्म है। और वह सकल सिद्धिदायक है, सर्व भय विनाशनम। ऐसे सूत जी ने कहा, भक्ति के ज्ञान वैराग्य नाम के दोनों पुत्र कथा से जीवंत हो गए, मुखरता आ गई, प्रखरता आ गई, तेजस्विता आ गई, प्राणवंत हो गए, अस्तित्व का बोध हो गया उन्हें जो मृतप्राय थे। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। बिलखती व्याकुल भक्ति को जब नारद ने देखा वृंदावन में, तो कुतूहल के वशीभूत उन्होंने देखा, ये है कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, कृष्णा, महेंद्र, तनया और न जाने कितनी नदियां वेश बदलकर और इसकी सेवा में खड़ी हैं। ये सामान्य स्त्री नहीं हो सकती। बिलख तो रही है, व्याकुल तो है, थोड़ी चिंतित तो है, बार बार मरे हुए बच्चों का मुंह चूमती है। भैया ऐसा तो माँ ही कर सकती है, जो अपने पल्लू से पसीना पोंछ दे आपके माथे का, उसे मां कहते हैं। महंगे से महंगे वस्त्र परिधान पर ध्यान नहीं मां का, माथे का वे श्वेद पूरा पोंछ दिया, अंक में भरती है, माथे पर अपने ओठ रख देती है। वात्सल्य से कितनी भीगी है मां अपनी संतति के कल्याण के लिए। तो नारद को लगा ये है तो तरुणी, बच्चे बूढ़े से हुआ क्या है इनको। तो कभी कभी हमारा ज्ञान बूढ़ा हो जाता है। यहाँ गुजरात के लिए ऐसे ही कहा भक्ति ने कि मैं कर्नाटक में पैदा हुई, गुजरात में जीर्ण हो गई या जीर्ण हो गई, बूढ़ी नहीं, इसका अर्थ हम ये लगाते हैं पच गई। हाँ, गुजरात में पक गई, पच गई। यहाँ और वृंदावन में मैं युवती हो गई, वृंदावन आई, पर ये तो जस के तस है। नारद ने तप उद्योग किया, सनकादिक ने कथा की, और नारद के संकल्प को देखकर सनकादिक अत्यंत प्रसन्न हुए। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। अरे नारद देखो तो सही, आप योगी और कितने महान, लेकिन चिंता लिए फिर रहे हो। एक मेरा भी अनुभव है, अगर साधु चिंतित दिखाई दे रहा है, समझ रहे ना किसी और के दुख लिए बैठा है, इसके नहीं होंगे ना। अगर साधु चिंतित है, व्यथित है, साधु अगर थकित है, त्रस्त है, दुखित है, मर्माहत है, मुखमंडल पर आभा का अभाव है, समझ लेना किसी के दुख से दुखी है। अपना दुख तो नहीं हो सकता साधु का। बड़े विचित्र सा अनुभव हुआ सनकादिक को कि ये देखो महापुरुष, अहो नारद धन्यो से रे विरक्ता नाम शिरोमणि। अब विरक्तों में महाविरक्त हैं, ज्ञानी हैं, भक्ति के प्रथम आचार्य हैं, योग भास्कर हैं, एकमात्र आप अकेले ऐसे हैं कि भगवान के धाम में बिना आज्ञा के प्रवेश कर सकता है, और भगवान को भी कुछ कष्ट नहीं होता, न लक्ष्मी रूठती हैं आपसे, आप सीधे जाते हो, कपाट भी नहीं खटखटाते, भीतर जाते हो सीधे। एक ही तो है नारद, जो सीधे जाता है अंदर। तो सनकादिक ने पूछा व्यथा क्या है?
आपकी तो हो नहीं सकती, चिंतित क्यों हैं यहाँ हिमालय में, ढूंढ क्या रहे हो हिमालय में? उन्होंने कहा उत्तर, भक्ति के बच्चों को जिंदा करना है, ज्ञान वैराग्य, चलो कथा सुनाओ उनके लिए। देखो सारे चिकित्सक एक जैसे नहीं होते, सभी थोड़े शल्य चिकित्सक होते हैं। भाई मास्टर ऑफ सर्जरी का मतलब है कुछ, सर्जरी का अर्थ है कुछ, शल्य चिकित्सक थोड़े होंगे, सभी थोड़े वक्ता होंगे, कोई ज्ञानी है, गुणी है, कोई सुजान है, कोई प्रेरित कर देंगे आप में, आपको उत्साहित कर देंगे। पर ये कथा सुनाने वाली बात नारद ने कहा हमारे बस की नहीं है, हम गीत गा सकते हैं भगवान के, हम नारायण नारायण कहकर और गीत गा सकते हैं, मंत्र गुनगुना सकते हैं, ये कथा नहीं है। मैं भक्ति की मीमांसा कर सकता हूँ, भक्ति पर व्याख्या दे सकता हूँ। और नारद भक्ति सूत्र में नारद ने जो भक्ति की बात कही है या फिर शांडिल्य ने कही है, कोई कह नहीं पाया। हाँ, हमारे भगवान भाष्यकार भगवत पाद पूज्य शंकराचार्य ने, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने क्या भक्ति की बात कही है।